आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, बीपीएससी टीचर के बात कीजिएगा तो हमेशा विवादों में घिर जाता है और लगातार उस पर केस में हियरिंग चल रही है और पटना हाई कोर्ट के द्वारा कई सारे जजमेंट भी आए हैं और अभी बीपीएससी टीआरई 2 में भी अब शुरू हो गया भाषा आहर्ता को लेकर। और एक बात बता दें, नोटिफिकेशन में जितनी भी भर्ती दी गई थी यानी कि 1,20,000 प्लस भर्तियां थी, तो आखिरकार रिजल्ट कम क्यों दिया गया, टोटल लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराया गया, उसको भी चैलेंज किया गया है। मेरे साथ मायाशंकर मिश्रा जी हैं और पूरी टीम है, कहां तक वह केस पहुंची है उसके बारे में जानकारी लेंगे और जो भी टीआरई 2 के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। थैंक यू सर, भाषा आहर्ता को लेकर वह केस कहां तक अभी पहुंची है? देखिए, भाषा आहर्ता में जो केस हुआ है जी, उसका जो नंबर है 11,706/2024 जी, जिसमें सुनवाई एक बार हुई है, उसमें आगे डेट मिला हुआ है जी। उसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। सर क्या जवाब मांगा गया? जो जवाब दो उसी पॉइंट पर जवाब मांगा जाता है, काउंटर के लिए। कितना दिन का समय सरकार को दिया? अभी सितंबर यह चल रहा है ना, शायद अक्टूबर में डेट है, कोई फिक्स डेट किया है, उस दिन फाइनल हो जाएगा, भाषा फाइनल हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने जो बीपीएससी का जो मूल विज्ञापन था जी, उसके कंडिका 5 में या कहीं कहीं 6 में 3 में लिखा हुआ था कि भाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य है। रिजल्ट लोग एग्जाम दिया, सब कुछ किया, रिजल्ट पब्लिश से 10 दिन पहले एक आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें कि कहा गया कि नहीं भाई, भाषा में अगर शून्य होगा तो भी लिया जाएगा उनको, जिसके चलते हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भाई लोग जो कि बहुत अच्छा नंबर रहते हुए क्योंकि भाषा में पास हैं, लेकिन फेल जो था वो ज्यादा नंबर लाया था, जिससे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भाई वंचित रह गए। तो हम लोग प्रयास में है कि नहीं, उन लोगों को बेचारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कुछ जस्टिस मिले, इसलिए हम लोग किए। हम लोग को पूरी उम्मीद है उसमें हम लोग सक्सेस करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा केस है। सर, कल एक पेपर वायरल हो रहा था, वो जो शिक्षिका थी भाषा आहर्ता में शायद फेल होंगी, केमिस्ट्री का मीनिंग भी नहीं लिख पाई, केमिस्ट्री भी शुद्ध नहीं लिख पाई, अपना नाम भी शुद्ध नहीं लिख पाई, तो भाषा आहर्ता क्यों हटाया गया जबकि सभी एग्जाम में होता है, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा कर दिया? देखिए, हटाया गया इसमें क्या बात है, उसमें तो एक अथॉरिटी कोई थे, उन्हीं के साथ केवल एसेंशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। ये तौर तरीका सही नहीं है। बीपीएससी पूरा बैठक होना चाहिए थी, एक वो एसेंशियल नोटिफिकेशन निकाल करके उसको, तो इसमें आगे क्या बात है तो हम नहीं बता सकते। सर, एक समस्या है, जैसे टीआरई 1 में 1,70,000 वैकेंसी दिया गया, रिजल्ट की बात करिएगा तो लगभग 95,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया, 75-70,000 ज्वाइनिंग कराया गया। टीआरई 2 में जब जाइएगा तो 1,20,000 के आसपास रिजल्ट आया, उसमें भी 30%, 35% सीट खाली रह गया, जबकि योग्य उम्मीदवार थे। उसका भी केस चल रहा है, उसकी संख्या की बात करिए 13,397। आप ही के क्या उस मामला है? उसमें मैटर है कि जो भी सीट टीआरई 2 में जो आप एडवर्टाइज कर दिए, लड़का सब क्वालिफाई है जी, तो उस लड़के से ही भरिए। हम लोग इसीलिए कहेंगे जो रिसेंट जो सीट बचा हुआ है, रिमेनिंग सीट जो है विज्ञापन का है, तो बहुत सारे लड़के योग्य हैं, क्वालिफाई किए हैं, इसलिए उस रिजल्ट पुनः सप्लीमेंट्री दीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को निकालने के लिए हम लोग किए हुए हैं केस, और एक केस पहले से भी शायद हुआ है, उसमें भी ऑर्डर हुआ है और इसमें भी ऑर्डर होगा। एक बात सर आप बताइए, जैसे बहुत भी एग्जाम आप लोग भी देखे हो या कई सारा एग्जाम है, जब भी फाइनल सिलेक्शन होता है तो विद्यार्थी का पहले ही वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, बीपीएससी वेरिफिकेशन नहीं करती है, केवल टीचर में। ऐसा हमेशा 5,000 फर्जी पकड़े जा रहे हैं, कहीं हर जिला में 200, 400 पकड़े जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है सर? विद्यार्थी, ये उम्मीदवार जो है वो अप्लाई करते हैं, उसमें से कहीं अगर त्रुटि होती है तो वो उसमें पकड़े जाते हैं, उन पर पहले ना जांचना चाहिए रिजल्ट से पहले। तो अप्लाई हुआ, फॉर्म अप्लाई कर दिए, बाद में जांच हुआ तो पकड़े गए, ज्वाइनिंग करा दिया जाता है तब निकाला जाता है, तब पहला वो बेचारा का सीट खाली रह गया जिसको होना चाहिए। ये सीट जो खाली रह गई उसको दोबारा फिर भरा जाएगा, चाहिए उसी मौका और लोगों को मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन के पहले स्क्रूटनी पहले होता था, जबकि अभी यानी बीपीएससी नहीं कर पाती है, या अदर देन कोई भी एग्जाम पहले होता था कि कोई भी परीक्षा होता था उससे पहले स्क्रूटनी किया जाता था, उसके बाद उनको रिजल्ट निकाला जाता था, मगर वह अब काहे नहीं करती है बीपीएससी, अब तो उनकी बात है। सर, एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में है, जो भी अभी पटना हाई कोर्ट आदेश दे रही है, वह चाहे पूरक रिजल्ट का हो, आप भी कई सारे केस लड़े, रिजल्ट आया, लेकिन उसमें केवल पेटिशनर को ही मिल रहा है,
सभी को नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत सारे जगह पर है कि केवल जो ऐसा कोई नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये जनरल हम लोग प्रेयर है ना कि आप जनरल कर रहे जनरल हैं कर रहे हैं ना हम लोग। सबके अब लिए कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी। जी, लेकिन ये केस सबके लिए हाँ, है। सबके लिए। हम तो कह रहे हैं कि विज्ञापन भाई रिजल्ट निकालिए। हाँ, हम तो ये थे सोरे करें कि हमको खाली कीजिए, रिजल्ट आप निकालने के लिए हमने किया है। तो उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी अगर कुछ जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकते जुड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। हम लोग प्रेयर करते हैं जनरल। हैं। अब कोर्ट उसमें कौन सा आदेश पारित करता है, इट्स डिपेंड अपॉन हिम। सर क्या उम्मीद करे विद्यार्थी? विद्यार्थी से उम्मीद कीजिए, इसमें अपना लगे रहिए, निश्चित ही कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो देख सकते हैं जो भी निराश विद्यार्थी होने की जरूरत नहीं है। निराश हाँ नहीं हाँ, नहीं होना, जरूर कहीं ना कहीं उन लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। न्यायालय पर भरोसा रखें, न्यायालय पर भरोसा। न्यायालय पर भरोसा रखें जरूर। देखिए आप लोग न्यायालय पर भरोसा रखें। और एक बात मैं बता दूं, आप भी हतोत्साहित हो जाते हैं तो यदि आप न्यायालय नहीं आइएगा तो न्यायालय का यही है कि जो शरण में आते हैं उन्हीं को उनको लाभ मिलता है। तो आप प्रयास कीजिए कि आप भी जुड़ जाएं, अगर नहीं जुड़े हैं आप भी कहीं से अगर प्रताड़ित है बीपीएससी के। जी क्या जो व्यक्ति जी इसमें आया हुआ है जी। उसी को लाभ देती है। हाँ। अगर जो नहीं आए वो वंचित रह जाते जी। हैं, कभी कभी न्यायालय चला जाता है। जी। इसलिए सभी को आना चाहिए न्यायालय के शरण में। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं और किसी प्रकार का टीचर संबंधी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद।